Hello बच्चों, let's read the question. Question says let A and B two events such that probability of A union B whole bar is equal to 1 upon 6 and probability of A intersection B is equal to 1 upon 4. Probability of A bar is equal to 1 upon 4. Where A bar stands for the complement of event A, then the events A and B are first option is mutually exclusive and independent. Second option equally likely but not independent. Third option is independent but not equally likely. Fourth option is independent and equally likely. तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, दो इवेंट्स ए एंड बी क्या है, इक्वली लाइकली है या इंडिपेंडेंट कौन सी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज two events A and B are said to be independent if and only if क्या हो, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B के इक्वल आ जाए। तो इवेंट्स A और इवेंट्स B हमारी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B then events are equally likely। सो नाउ इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है, 1/6 के इक्वल गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, इसको हम अगर मन में से माइनस करें दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस के 1/6, दैट इज ये कितना आया, 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितनी आ गई, 5/6 आ गई। सो नाउ वी नो दैट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने कितनी फाइंड आउट की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है हमारी 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज दिया जाएगा 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा। सो माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल गिवन है, 1/4 के इक्वल गिवन है। तो ये आ जाएगा 1/4। सो नाउ 5/6 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 माइनस के 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस के 1/4। तो 1/4 कितना आएगा, 1/2, और 1 माइनस से 1/2 कितना जाएगा, 1/2, और 1/2 को हम राइट लेफ्ट में ले जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा हमारे पास 5/6 माइनस के 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो 5 माइनस 3 दैट इज 2/6 आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3। और एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारी कितनी है,
1 माइनस 1/3 दैट इज ये थी हमारे पास 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये किसके इक्वल आएगी इसको हम देख लेंगे। सो नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी कितनी है 3/4 और इंटू ये कितनी है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया ये 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी हमारी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। इंडिपेंडेंट तो हो गई बट इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई, डिफरेंट आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 है, तो ये इक्वली लाइकली तो नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट आ गई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए, दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट बट नॉट equally likely, that is option number 3 is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.